अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। तो असली पत्थरबाज कौन, ये सवाल है आज की वीडियो का। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक शख्स जो है एक भीड़ के ऊपर पत्थर मार रहा है। जी हाँ दोस्तों, और कहा जाता है कि मुसलमानी हो गए, क्योंकि दोस्तों मुसलमानी पत्थर फेंकते। आप भी देखिए कि क्या मुसलमानी है, देखिए आप भी। बस हवा निकल गई। ये समाज खुद एक झूठा है और दोस्तों दूसरों को झूठ कहता है। इसी के लिए तो दोस्तों हम कहते हैं ये सरकार भी झूठी और इनके लोग भी झूठे। वहाँ पर ही दोस्तों दिल्ली में एक मुसलमान युवक को मारा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो छोटा था उसकी उम्र भी नाबालिग है। आप भी सुनिए किस तरीके से एक मुस्लिम युवक के ऊपर जुल्म हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सरसौल इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हाल ही में देर रात 13 साल का एक मुस्लिम लड़का अपने घर के पास मौजूद बस स्टॉप जा रहा था। तभी उसके मोहल्ले के 3 नाबालिग लड़कों ने उसे रोक लिया। उन्होंने उस मुस्लिम लड़के से कहा, हमारे पैर छू, और जय श्री राम का नारा लगा। लेकिन जब लड़के ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो गुस्से में आकर उन्होंने उस पर हमला कर दिया। और हमले के दौरान हमलावर ने बोतल तोड़ी और उसके नुकीले कांच से लड़के के पैर पर वार कर दिया। खून से लथपथ वो बच्चा किसी तरह घर पहुंचा और अपने परिवार को सारी बात बताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके दादाजी ने फौरन महाराजपुर थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद अफसरान ने आईपीसी की मुतालिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। वहीं लड़के ने यह भी बताया कि उसके साथ इलाके में अक्सर ऐसी नफरत भरी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन यह खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इस दर्जे की नफरत बच्चों के दिलों में कैसे पहुंच रही है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा फ़र्क रहा नहीं है ना, इसलिए मुझे लगा कि दिल्ली में हुआ होगा। वहीं पर ही दोस्तों सरकार गरीबों के लिए क्या कर रही है, आइए गरीबों के मुंह से सुनते हैं सरकार उनके लिए क्या कर रही है। हम लोग तो खुदकुशी कर लेंगे भाई। अब क्यों, क्या करेंगे तब? कोई जरिया है? देश हित में नहीं है। देश हमारे हित में कहाँ काम कर रही है कि 10,000 दुकानदार जो है बेघर हो जाएंगे केवल एक श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालु आएंगे चले जाएंगे। भैया विकास के नाम पे पूरा परिवार कुर्बान कर दे रहे हैं हम लोग। विकास के नाम पे परिवार तो चलेगा नहीं। कुर्बान हो जाएगा। जब परिवार नहीं का पेट नहीं भरेगा तो कहाँ से विकास होगा, बताइए। हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं, हम हिंदू हैं, इस मार्केट में हम लोग समझ लीजिए मिलजुल के रहते हैं, घर की तरह, परिवार की तरह हम लोग हैं। विकास जो हो रहा है, ये रोड चौड़ी हो रही है, तो उससे हमारा क्या, हमारा नुकसान है, हमारा फायदा क्या है? देश हित में नहीं है। देश हमारे हित में कहाँ काम कर रही है? फैमिली हमारी है, बच्चों का खर्च, सब चीज, पढ़ाई लिखाई सब इसी से जुड़ा हुआ है। दवा धर्म सब इसी से जुड़ा हुआ है। 100 साल पुरानी दुकान हमारी है, हमारे दादा के समय की दुकान है। तो हम लोग को तो दिक्कत हो रही है ना, श्रद्धालुओं को तो आसानी होगी, लेकिन हम लोग को तो दिक्कत हो रही है ना। श्रद्धालुओं के लिए सड़क बहुत सी गई है, एक ही सड़क से नहीं श्रद्धालु का आवागमन। आप भी तो दर्शन करने जाते होंगे। तो दर्शन करने जाते हैं तो जो रास्ता तो बहुत से है, खाली यही एक रास्ता थोड़ी नहीं है। श्रद्धालुओं को देखते हुए बहुत सा रास्ता है। इतनी पुरानी मार्केट है ये, कितनी दुकानें यहाँ पे, 10,000 दुकानें हैं, कितने लोग बेघर हो जाएंगे? अब दुकान टूट जाए, हम बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। कैसे खर्चा चलेगा? जॉब करेंगे, जॉब से खर्चा चल जाएगा हम लोग का। 5,000 10,000 में खर्चा हमारा चलेगा। रात भर नींद नहीं आती है, बेचैन रहते हैं, कब क्या हो जाए। हम बस ये चाहते हैं कि दाल मंडी जिस तरह है उसी तरह रहनी चाहिए। यही होता आया इस देश में और यही होता आएगा। गरीबों को और गरीब किया जाएगा, अमीरों को और अमीर। और दोस्तों कहा जाएगा कि देश का विकास हो रहा है। हम चाइना की बराबरी तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम जो गरीब मुल्क, जो 2% की जिसकी औकात नहीं, उन मुल्कों की तरफ देख रहे हैं। हमें भी दोस्तों लग्जरी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमारी सरकार उसके लिए कोई कदम नहीं उठाती है और ना ही उठाएगी। क्योंकि अगर हर शख्स अमीर हो गया तो सरकार की पोल खुल जाएंगी और सरकार हिंदू मुसलमान करने में बहुत ज़्यादा फेल हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों हमें दिमाग से वोट देना चाहिए। जिस तरीके से दोस्तों अन्य स्टेट के लोग वोट देते हैं, जैसे कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ के लोग वोट देते हैं, साउथ इंडिया के लोग जिस तरीके से वोट देते हैं उसी तरीके से देना चाहिए। फिलहाल की दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।